नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो सभी एयरफोर्स कैंडिडेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 2023 में आपका जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका सिलेबस क्या आएगा, टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको टोटल कितना टाइम दिया जाएगा और इसमें इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी रखी गई है। इसके साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ का सिलेबस ही नहीं पता होगा, बिल्कुल सही तरीके से अगर आपको किसी सब्जेक्ट का किसी एग्ज़ाम का सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कैसे कर पाओगे। तो सबसे पहले सबसे मेन होता है किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस देखना। अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में एयरफोर्स में अग्निवीर के तहत जो भर्ती हो रही है इसके ऑनलाइन आवेदन भरे जा चुके हैं। तो अब इसका एग्ज़ाम डेट फिक्स कर दी गई है। तो एग्ज़ाम आपका होगा तो यहाँ पर क्या सिलेबस है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर एयरफोर्स का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका ये आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं फेज़ 1 इन्होंने लिख रखा है। तो फेज़ 1 में ऑनलाइन टेस्ट बता रखा है, क्योंकि सबसे पहले फेज़ में आपका ऑनलाइन टेस्ट ही होता है, एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर बता रखा है कि जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे तो इसमें एग्ज़ाम डेट फिक्स कर दी गई है कि किस डेट को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके 48 से 72 घंटे पहले ही आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है एयरफोर्स का इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। किसके लिए? आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अब बता देता हूं मैं आपके एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपने साइंस सब्जेक्ट से यहाँ पर आपने फिल किया है, यानी कि अगर आपके पास 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी और आपने टेक्निकल के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस आएगा, आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा, वो टोटल 60 मिनट आपको दिए जाएंगे और उन 60 मिनट्स में आपके इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ के क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि 12th लेवल के रहेंगे सीबीएसई सिलेबस के। 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस यहाँ पर आपका रहने वाला है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास 12th में साइंस नहीं थी, या तो आर्ट थी या बायोलॉजी थी या फिर कॉमर्स थी, तो अदर देन साइंस के लिए यहाँ पर जो आपका सिलेबस है टोटल 45 मिनट आपको दिए जाएंगे। उसमें आपके इंग्लिश पोर्शन से क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग होगी और जनरल अवेयरनेस होगी। और ये भी आपका जो क्वेश्चंस होंगे वो 12th लेवल के सीबीएसई सिलेबस से आपके लिए जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और थर्ड है यहाँ पर अगर आपके पास 12th क्लास में साइंस थी और आपने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, टेक्निकल के लिए भी और नॉन टेक्निकल के लिए भी, तो यहाँ पर टोटल आपको 85 मिनट टाइम दिया जाएगा। और इसमें आपकी इंग्लिश भी आएगी, फिजिक्स भी, मैथ भी और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपने अपने फॉर्म को किस कैटेगरी में फिल किया है ये आपको पता होना चाहिए। आपने टेक्निकल के लिए किया है या फिर नॉन टेक्निकल या फिर दोनों के लिए अप्लाई किया है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी रखी गई है। तो यहाँ पर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 0.25 मार्क्स की रहेगी अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो, और अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको इसका 1 नंबर दिया जाएगा। तो ये चीज़ तो आपको पता चल गई। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो दोस्तों ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने अपने इस नोटिफिकेशन में नहीं दे रखी है। तो यहाँ पर मैं इसकी अलग से मैंने स्लाइड बना रखी है, वहाँ पर आपको मैं लेकर चलता हूँ। इससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा और आपको यहाँ पर बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो साथियों हम आ चुके हैं अपनी स्लाइड पर। यहाँ पर आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे आपका सिलेबस रहने वाला है। तो जो नॉन साइंस वाले हैं, यानी कि जिनकी 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ नहीं थी, इसके अलावा अगर आपके पास बायो थी या फिर आपके पास आर्ट थी या कॉमर्स थी, तो उन्होंने जो है नॉन टेक्निकल में अपना फॉर्म फिल किया होगा, क्योंकि वो टेक्निकल के लिए फिल नहीं कर सकते। तो आपका जो सिलेबस रहेगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो पहला सब्जेक्ट होगा इंग्लिश का, दूसरा होगा रागा। रागा में आपकी आएगी रीजनिंग, मैथ और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके। तो इंग्लिश के आपके टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, रागा के आपके टोटल 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो रागा में 3 सब्जेक्ट आते हैं,
सबसे पहला है रीजनिंग। रीजनिंग से लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे। अर्थमेटिक से आपके लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं और जनरल अवेयरनेस से आपके 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर पूरा ये सिलेबस रहता है कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो रागा से फिक्स हैं 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन रागा से ही आते हैं। इन 3 सब्जेक्टों से 30 क्वेश्चन आपके आते हैं। यहाँ पर ऊपर नीचे हो जाता है। रीजनिंग में कभी 12 आ जाते हैं, तो अर्थमेटिक में कभी 7 आ जाते हैं या 5 आ जाते हैं। तो इस तरीके से ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन 30 क्वेश्चन इन्हीं 3 सब्जेक्ट में से आते हैं और जो बचे हुए 20 क्वेश्चन है वो इंग्लिश में ही आते हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के ही आपके होते हैं और इनको करने के लिए आपको टाइम जो दिया जाता है वो 45 मिनट का दिया जाता है। 45 मिनट में आपको ये करने होते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बताई दी। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है। 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो। और इसकी जो कट ऑफ लगभग जाती है वो 34 प्लस माइनस जाती है। तो 34+2 या +-2 यहाँ पर आप देख सकते हैं। लगभग जो एवरेज ऑन रहेगी वो 34 ही रहेगी नॉन साइंस के लिए, नॉन टेक्निकल के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब चलते हैं हम साइंस वालों के लिए जिनके पीसीएम थी और उन्होंने टेक्निकल में फॉर्म अप्लाई किया है। तो उनका जो सिलेबस है उसमें मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25। तो इस तरीके से मिलाकर टोटल 70 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 70 नंबर के ही आपके रहेंगे। 3 सब्जेक्ट से इनके क्वेश्चन आएंगे, मैथ, इंग्लिश और फिजिक्स से। टोटल 70 क्वेश्चन हो जाते हैं, 70 नंबर के आपके दिए जाएंगे और इनको करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग वही रखी गई है 1/4 की। और इसमें जो कट ऑफ आपकी जाती है वो लगभग 28 से 32 के बीच आपकी जो कट ऑफ है वो पिछली बार रही थी। तो यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो इसी तरीके से रहती है, 28 से 34 के बीच आपकी कट ऑफ यहाँ पर जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें आपको बता दी हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो साथियों, आपका जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक ही आने वाला है, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग लग जाइए। कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।